कहानियों की छोटी किताब। नन्ही जलपरी, बड़ी छपाई। शांति। नन्ही जलपरी। समुद्र की गहराई में, वहां राजा अपनी 5 सुंदर जलपरी बेटियों के साथ रहता था। उनमें सबसे खूबसूरत कैरोलिना थी, जो सबसे छोटी थी। उसके लंबे और घुंघराले सुनहरे बाल, हरी आंखें और बहुत सुरीली आवाज थी। चूंकि जलपरियों को अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी करने तक समुद्र तट पर जाने की अनुमति नहीं थी, कैरोलिना की आयु बहुत अधिक थी। 16 आने के लिए उत्साहित उसने अपनी बहनों से इंसानों की कई कहानियां सुनी थीं और इंसानों को देखना चाहती थी। अंत में वह दिन आया जब उसने अपने 16वें वर्ष में प्रवेश किया। 30 समुद्र में उत्सव थे, राजा का आशीर्वाद, रानी, उसकी 4 बड़ी बहनें। 3 16 सूर्यास्त के तुरंत बाद ये गहरा हो गया और जहाज रंगीन रोशनी से जगमगा उठा। रात को तेज हवा चलने लगी और जहाज हिंसक लहरों से डगमगाने लगा। राजकुमार विशाल लहरों में गिर गया। कैरोलिना ने गोता लगाकर राजकुमार को डूबने से बचाया। वह उसे एक रेतीले किनारे पर ले गई जहां पास में ही एक घर था। उसने राजकुमार को घर तक खींच लिया और गेट पर घंटी बजाई और खुद को एक दीवार के पीछे छिपा लिया। बाहरी दुनिया का अनुभव करने के लिए उसे पानी की सतह पर भी ले जाया गया। कैरोलिना ठंडी हवा, चारों ओर हरियाली और खुले नीले आकाश को महसूस कर बहुत खुश थी। फिर उसने एक लंबे सुंदर राजकुमार को एक विशाल जहाज देखा। हालांकि कैरोलिना के लोगों ने उसे पानी के अयस्क में कूदने के लिए कहा था, कोई भी उन्हें देख सकता था। वह राजकुमार को बेहतर देखने के लिए जहाज पर गई। कैरोलिना को राजकुमार से प्यार हो गया। 5 वह उसे एक रेतीले किनारे पर ले गई जहां पास में ही एक घर था। उसने राजकुमार को घर तक खींच लिया और गेट पर घंटी बजी और खुद को एक दीवार के पीछे लगा लिया। भीतर से 3 सुंदर युवतियां आईं और द्वार पर अचेत पड़े राजकुमार को देखा। जब वह वापस होश में आया और महिलाओं को देखा, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। 8
कैरोलिना वापस समुद्र में चली गई और राजकुमार के बारे में सोचते हुए शांत और उदास रहने लगी। उसका मकसद उसे इलाज करने वालों के लिए एक चुड़ैल के पास ले गया। चुड़ैल ने एक दर्दनाक प्रक्रिया के माध्यम से उसे एक गुंजन में बदल दिया और बदले में उसे एक सिर्फ देकर उसकी प्यारी आवाज को दूर कर दिया। चुड़ैल ने कैरोलिना को चेतावनी भी दी थी कि भविष्य में यदि राजकुमार किसी अन्य महिला को पसंद करता है और उससे शादी करता है, तो कैरोलिना का शरीर समुद्र के झाग को भंग कर देगा। 10 उसने शरबत लिया और अयस्क के पास गया। रात में उसने सिर्फ पिया और बेहोश हो गई। अगली सुबह ई ने खुद को एक जहाज के अंदर पाया। जब ई ने चारों ओर देखा, तो उसने राजकुमार को उसके सामने देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? वह जवाब नहीं दे सकी क्योंकि डायन ने पहले ही उसकी आवाज राजकुमार उसे अपने महल में ले गया और उसे पहनने के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक दी। वह उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और उसे बहुत अच्छा दोस्त मानता था। एक दिन समुद्र के किनारे बैठे हुए राजकुमार ने कैरोलिना से उस घर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां उसने एक बार उसे 3 महिलाओं के साथ छोड़ दिया था, कि वह महिलाओं में से एक के साथ प्यार करता था। पर 12 जल्द ही और राजकुमार ने शाही पर अपनी शादी की दावत मनाने का फैसला किया। हालांकि कैरोलिना का अंत लगभग मुस्कुरा रहा था और नाच रही थी, अपने दर्द को छुपा रही थी। 13 अभी वह समुद्र में कूदने ही वाली थी कि 3 परियां आईं और कैरोलिना को ये कहकर साथ ले गईं कि वे अच्छी दिल वाली लड़कियों को अपनी दुनिया में ले जाती हैं। 16